हरिवंश पुराण एक चत्वारिशा सर्ग 41वां पर्व। तदंतर समुद्र विजय आदि दशार्थ महाभोज वृष्णि कृष्ण तथा नेमि जिनेन्द्र आदि क्षत्रिय लहराते हुए समुद्र को देखने की इच्छा से उसके समीप आ गए। उस समय उस समुद्र में जहां तहां जल के छींटे बिखर रहे थे। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो मजोन्मत दिग्गज ही हो और मछलियों को बार बार उछलने तथा नीचे आने की लीला से ऐसा जान पड़ता था मानो नेत्रों को कुछ कुछ खोल रहा हो और बंद कर रहा हो। वह समुद्र की ऊंची उठती हुई अपनी चंचल तरंग रूपी भुजाओं के समूह से ऐसा जान पड़ता था मानो विशाल आकाश से ईर्ष्या कर समस्त दिशाओं से युक्त आकाश का आस्वादन करने के लिए उद्यत हुआ हो, जो लहरों से चारों ओर घूम रहा था, जिसके भीतर बड़े बड़े भयंकर मगरमच्छ उछल कूद रहे थे और जो समुद्र मकरी रूपी हस्तियों से घिरा हुआ था। ऐसे समुद्र को उन सबने देखा। उस समय वह समुद्र जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निरूपित शास्त्र रूपी सागर के समान जान पाता था, क्योंकि जिस प्रकार बुद्धिहीन मनुष्य उद्योग करने पर भी जिनेन्द्र निरूपित शास्त्र रूपी सागर का पार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार बुद्धिहीन नौका निर्माण आदि की बुद्धि से रहित मनुष्य उद्यम करने पर भी उस समुद्र का पार प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। जिस प्रकार जिनेन्द्र निरूपित शास्त्र रूपी सागर को अपनी स्थिति अत्यंत गंभीरता के योग से अलंघित है, जिस प्रकार जिनेन्द्र निरूपित शास्त्र रूपी सागर की अपनी स्थिति अत्यंत गंभीरता के योग से अर्थात उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उसी प्रकार समुद्र की अपनी स्थिति भी अत्यंत गंभीरता गहराई के योग से अलंघित थी, अर्थात उसे लांघकर भी कोई नहीं जा सकता था। जिस प्रकार जिनेन्द्र निरूपित शास्त्र रूपी सागर उत्कृष्ट भंग रूपी तरंगों से युक्त अंग द्वादशांग रूपी महाजल से युक्त है, उसी प्रकार वह समुद्र भी ज्वार भाटा तरंग तथा फेन आदि से उठते हुए अंगों से पूर्ण महाजल से युक्त है। जिस प्रकार जिनेन्द्र निरूपित शास्त्र रूपी सागर पुराणों में निरूपित नाना मार्गों के समूह रूपी नदियों के अग्रभाग से मनोहर है, उसी प्रकार वह समुद्र भी पुराण जीर्ण शीर्ण मार्ग को बहा कर लाने वाली नदियों के अग्रभाग से मनोहर था, अर्थात उसमें अनेक प्रकार की नदियां आके मिल रही थी। जिस प्रकार जिनेन्द्र रूपी शास्त्र रूपी सागर सर्वश्रेष्ठ आत्मद्रव्य सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी महारत्न तथा मुक्त जीव रूपी मुक्ता फलों की आकर खान है, उसी प्रकार वह समुद्र भी अमूल्य गुण श्रेष्ठों से युक्त बड़े बड़े रत्न तथा मुक्ता फलों का आकार खान था। जिस प्रकार जिनेन्द्र निरूपित शास्त्र रूपी सागर अनादिक है, अर्थात सामान्य की दृष्टि से अनादि है, उसी प्रकार वह समुद्र भी अनादिक असदृश जल से युक्त है। जिस प्रकार जिनेन्द्र निरूपित शास्त्र रूपी सागर विशालता और निर्दोषता के संयोग से आकाश की लक्ष्मी को स्वीकृत करता है, आकाश के समान जान पाता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी अपने विस्तार और स्वच्छता के कारण आकाश की लक्ष्मी को स्वीकृत कर रहा था। जिस प्रकार जिनेन्द्र निरूपित शास्त्र रूपी सागर अपने भीतर अनंत जीवों को रक्षा रूप दृढ़ व्रत को धारण करता है, अर्थात अनंत जीवों की रक्षा रूपी सुदृढ़ व्रत को धारण करने का उद्देश्य देता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी अपने भीतर रहने वाले अनंत जीवों की रक्षा रूप दृढ़ व्रत को धारण करता था, अपने भीतर रहने वाले अनंत जीवों की रक्षा करता था। जिस प्रकार जिनेन्द्र निरूपित शास्त्र रूपी सागर विजय की इच्छा रखने वाले समस्त वादियों द्वारा अलंघित पद है, अर्थात समस्त वादी उसका एक पद का भी खंडन नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह समुद्र भी पक झक करने वाले समस्त विजयाभिलाषी लोगों के द्वारा अलंघित पद था, अर्थात उसके एक स्थान का भी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था। जिस प्रकार जिनेन्द्र निरूपित शास्त्र रूपी सागर अपने मुख से अथवा स्पर्शन से ही शरणागत मनुष्यों के अनंतानुबंधी संबंधी संताप को दूर करता है, फिर अपने अवगाहन मनन चिंतन आदि के द्वारा तो कहना ही क्या, उसी प्रकार वह समुद्र भी अपने अग्रभाग अथवा स्पर्श से ही समीप आए हुए मनुष्यों के अगणित एवं संततिबद्ध संताप को दूर करता था, फिर अपने अवगाहन की तो बात ही क्या। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निरूपित शास्त्र रूपी सागर के समान उस समुद्र को देखकर वह राजाओं का समूह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस समय वह समुद्र बिखरी हुई पुष्पांजलियों से सुशोभित हो रहा था, तरंगों से लहरा रहा था और शंखों से शब्द व्याप्त था, इसलिए ऐसा जान पाता था मानो भगवान नेमिनाथ के आगमन से अत्यधिक हर्ष से ही उसने पुष्पांजलियां बिखेरी हों। तरंग रूपी भुजाओं को ऊपर उठाकर वह नृत्य कर रहा हो और शंख ध्वनि के बहाने हर्ष ध्वनि कर रहा हो। वह अपने तरंग रूपी हाथों के द्वारा मूंगा और मोतियों का अर्घ बिखेर रहा था तथा गर्जना से मुखर होने के कारण मानो कृष्ण के लिए स्वागत शब्द का उच्चारण ही कर रहा हो। उस समुद्र में मछलियां उछल रही थी, उसे ऐसा जान पाता था मानो वह मछलियां रूपी नेत्रों से युग के प्रधान श्री बलदेव को देखकर उछलते हुए जल से उनका ही सत्कार कर रहा हो। समुद्र के फेनों के समूह उठ रहे थे, उनसे ऐसा जान पाता था मानो समुद्र विजय अशोभ तथा भोजक वृष्टि आदि राजाओं को देख के उसके निमित्त से होने वाले अपने हर्ष को ही प्रकट कर रहा हो। तदनंतर किसी प्रशस्त तिथि में मंगलाचरण की विधि को जानने वाले कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलदेव के साथ प्राप्त करने की अभिलाषा से अष्टम भक्त तथा 3 दिन का उपवास किया। तत्पश्चात पंच परमेष्ठियों का स्तवन करने वाले धीर वीर कृष्ण जब समुद्र के तट पर नियमों में स्थित होने के कारण
डाब की शैया पे उपस्थित थे और सौधम देव की आज्ञा से गौतम नामक शक्तिशाली देव ने आकर समुद्र को शीघ्र ही दूर हटा दिया। वह समुद्र वहाँ कालांतर में आकर स्थित हो गया था। तदनंतर श्री कृष्ण और के पुण्य और श्री नेमिनाथ तीर्थंकर की सातिशा भक्ति से कुबेर ने वहाँ शीघ्र ही द्वारिका नाम की उत्तम पुरी की रचना कर दी। वह नगरी 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, वज्र में कोट के घेरा से युक्त तथा महासमुद्र रूपी परिखा से घिरी हुई थी। रत्न और स्वर्ण से निर्मित अनेक खंडों से बड़े बड़े महलों से आकाश को रोकते हुए द्वारिकापुरी आकाश से च्युत अलकापुरी के समान सुशोभित हो रही थी। कमल तथा नीलोत्पल आदि से आच्छादित स्वादिष्ट जल से युक्त वापी पुष्करणी, बड़ी बड़ी वापिकाएं, सरोवर और हृदयों से युक्त थी। दैदीप्यमान कल्प तलाओं से अलंकृत कल्प वृक्षों के समान सुशोभित पान, लौंग तथा सुपारी आदि के उत्तमोत्तम वनों से सहित थी। वहाँ सुवर्ण में प्राकार और गोपुरों से युक्त बड़े बड़े महल विद्यमान तथा सभी प्रकार के सुख देने वाले रंग बिरंगे मणिमय फर्श शोभायमान थे, जिनके बीच बीच में प्याऊ तथा सदाव्रत आदि का प्रबंध था। ऐसे लंबी चौड़ी सड़कों से वह नगरी बहुत ही सुंदर जान पड़ती थी तथा वह राजाओं और समस्त प्रजा के निवास के योग्य सुशोभित थी। सब प्रकार के रत्नों से निर्मित प्राकार और तोरणों से युक्त एवं बाग बगीचे से सहित ऊंचे ऊंचे जिन मंदिरों वह नगरी अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। इस नगरी के बीचों बीच आग्नेय आदि दिशाओं में समुद्र विजय आदि दशों भाइयों के क्रम से महल सुशोभित हो रहे थे। उन सब महलों के बीच में कल्पवृक्ष और लताओं से आवृत 18 खंडों से युक्त श्री कृष्ण का सर्वतोभद्र नाम का महल सुशोभित हो रहा था। अंतापुर पुत्र आदि के योग्य महलों की पंक्तियां श्री कृष्ण के भवन आश्रय का चारों ओर सुशोभित हो रही थी। अंतापुरों के घरों की पंक्तियों से घिरा एवं वापिका तथा बादिका बगीचा आदि से विभूषित बलदेव का भवन सुशोभित हो रहा था। बलदेव के महल के आगे एक सभा मंडप सुशोभित था, जो इंद्र के सभा मंडप के समान था और अपनी दीप्ति से सूर्य की किरणों का खंडन करने वाला था। उस नगरी में उग्रसेन आदि सभी राजाओं के योग्य महलों की पंक्तियां सुशोभित थी, जो 8-8 खंडकी में थी, जिसका वर्णन करना शक्य नहीं था। जो अनेक द्वारा से ऐसी सुंदर नगरी की रचना कर कुबेर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, अर्थात नगरी रची जाने की सूचना श्री कृष्ण को दी। उसी समय कुबेर ने श्री कृष्ण के लिए मुकुट, उत्तम हार, कौस्तुभ मणि, 2 पीत वस्त्र, लोक में अत्यंत दुर्लभ नक्षत्रमाला आदि आभूषण, कुमुदवती नाम की गदा, शक्ति नंदन नाम का खड़ग, शार्ग नाम का धनुष, 2 तरकश, वज्रमय बाण, सब प्रकार से शस्त्रों से युक्त एवं गरुण की ध्वजा से युक्त दिव्य रथ, चमर और श्वेत छत्र प्रदान किए। साथ ही बलदेव के लिए 2 नील वस्त्र, माला, मुकुट, गदा, हल, मुसल, धनुष बाण से युक्त 2 तरकश, दिव्य अस्त्रों से परिपूर्ण एवं ताल की ऊंची ध्वजा से सबल रथ और छत्र आदि दिए। समुद्र विजय आदि 10 भाइयों तथा भोज आदि राजाओं को भी कुबेर ने वस्त्र, आभरण आदि के खूब सत्कार किया। श्री नेमिनाथ तीर्थंकर अपनी अवस्था के योग उत्तमोत्तम वस्तुओं के द्वारा पूजा को प्राप्त हुए ही थे। इस विषय का अधिक वर्णन करने से क्या प्रयोजन है। आप सब लोग नगरी में प्रवेश करें, इस प्रकार सबसे कहकर और पूर्णभद्र नाम के यक्ष को संदेश देकर कुबेर क्षण भर में अंतरित हो गया। तदनंतर यादवों के संग ने समुद्र के तट पर श्री कृष्ण और बलदेव का अभिषेक कर हर्षित होकर उनकी जय जयकार घोषित की। तत्पश्चात जिन्होंने पुण्य का संचय किया था, ऐसे श्री कृष्ण ने आदि ने चतुरंग सेना और समस्त प्रजा के साथ प्राप्त हुए स्वर्ग के समान उस द्वारिकापुरी में बड़े वैभव से प्रवेश किया। पूर्णभद्र यक्ष के द्वारा बतलाए हुए मंगल भवनों में प्रजा के सब लोग अपने परिवार के साथ यथा योग्य सुख से ठहर गए। मथुरा, सूर्यपुर और वीरपुर के निवासी लोग अपने अपने मोहल्ले में पूर्व जैसे ही नाम रखकर यथा योग्य संतोष को प्राप्त हुए। कुबेर की आज्ञा से यक्षों ने इस नगरी के समस्त भवनों में 3.5 दिन तक अटूट धन ध्यान आदि की वर्षा की थी। जब कृष्ण वहां रहने लगे, तब उनके प्रताप से वशीभूत होकर पश्चिम के राजा उनकी आज्ञा मानने लगे। तुरंत द्वारिकापुरी के स्वामी श्री कृष्ण अनेक राजाओं की हजारों कन्याओं के साथ विवाह कर वहां इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे। जिनका शरीर समस्त कलाओं के संस्थान था, ऐसे नेमि कुमार भी वहां बाल चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगे। जिनका उदय यादवों के मुख कोमल को विकसित करने वाला था एवं जिन्होंने अपनी ज्योति से अंधकार के समूह को नष्ट कर दिया था, ऐसे श्री नेमि कुमार रूपी बाल सूर्य अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। प्रतिदिन बल्लभ और श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाते हुए नेमि कुमार बाल्य अवस्था में नगर निवासी लोगों के नेत्र और मन को हरण करने वाली क्रीड़ा करते थे। अतिशय रूप के धारक भगवान नेमिनाथ जहाँ तहाँ समस्त यादवों की स्त्रियों में एक हाथ से दूसरे हाथ को सुशोभित करते हुए यौवन अवस्था को प्राप्त हुए। जिनके शरीर में अनेक शुभ लक्षण प्रकट थे, जिनके नेत्र नील कमल के समान थे, ऐसे युवा नेमि कुमार पर लगी दृष्टि को दूसरी जगह ले जाने में समर्थ न हो सकी। भगवान के रूप रूपी बाण ने दूर से ही जगत के जीवों के हृदय स्थली को भेद दिया था, परंतु उनकी हृदय स्थली को दूसरों का
रूप रूपी बाणों का समूह नहीं भेज सका था। भवत यौवन प्रकट होने पर भी भगवान के हृदय में काम की बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी। चूंकि पृथ्वी तल पर भगवान के रूप की उपमा न थी, ना ही उपमेय थी, इसलिए भगवान के रूप में विषय में उपमान या उपमेय के लिए इंद्र को खेद खिन्न होना पड़ता था। किरणों के समान अपने कुटुंबीजनों के द्वारा अपने विवाह की चर्चा की जाने पर नेमि जिनेंद्र मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वयं लज्जित हो उठते थे। 3 ज्ञान रूपी जल के द्वारा जिनके भीतर का मोह रूपी कलंक धुल गया था, ऐसे भगवान का अंतःकरण वैभव रूपी धूल से धूसर नहीं हुआ था। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो नेमि जिनेंद्र भोजक ऋषि कृष्ण और बलभद्र के उत्तम गुणों के समूह रूपी प्रकट चांदनी से स्पष्ट थी, जिसमें हर्ष से भरे लोग तरंग के समान उछल रहे थे, दो द्वारों से सुंदर थी, ऐसी द्वारिकापुरी समुद्र की वेला के समान अत्याधिक सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार अरिष्ट नेमि पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार रचित हरिवंश पुराण में द्वारिकापुरी का वर्णन करने वाला 41वां सर्ग समाप्त हुआ।